अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कार वाले। मेरा नाम है मुजाहिद हुसैन और मैं ऑटो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल नई गाड़ियों की कीमतें आसमान पे चली गई हैं और हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अब जब नई गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं तो ज़ाहिर बात है कि जो सारा जो है वो बर्डन जो है पुरानी गाड़ियों पर चला गया है और पुरानी गाड़ियों की ख़रीद फ़रोख्त ज़्यादा हो गई है। अब सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो एक आम बंदे के लिए वो ये है कि पुरानी गाड़ी वो ले, वो तो कैसे चेक करे, उसको क्या चीज़ें हैं, क्या पॉइंट्स हैं जिसको उसको चेक करना है कि वो गाड़ी मेरे लिए सही है या वो आगे चल के मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आती हैं, काफ़ी पॉइंट्स आती हैं। उनमें सबसे पहले बॉडी होती है, उसका पेंट होता है, फिर उसका इंजन होता है, उसके टायर होते हैं, उसके सस्पेंशन होते हैं, उसका ब्रेक सिस्टम होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इंस्पेक्ट करनी पड़ती हैं। अब ये जो है ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें ये सारी चीज़ें मैं मेंशन करूँगा और ये मैं सारी टिप्स आपको दूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम गाड़ी का पेंट चेक करते हैं, उसकी शाइनिंग चेक करते हैं क्या ये ओरिजिनल पेंट में है या इसका पेंट जो है वो डुप्लीकेटेड दूसरी मर्तबा हुआ है। तो हमें चेक करना है, उसके ऊपर जो है वो रब करना है कि देखें कि वो बिल्कुल स्मूथ है या कहीं पे जिगजैग है या कहीं रफ़ तो नहीं है। जेन्युइन जो पेंट होता है वो रफ़ नहीं होता है, उस पर जब जैसे ही आप ऊपर से हाथ लगाएंगे वो बिल्कुल आपको जो है वो पॉलिश लगेगा और बिल्कुल जो है वो नरम लगेगा। अच्छा, दूसरी पॉइंट जो है व्यूअर्स वो ये है कि किसी भी एक्सीडेंट गाड़ी को चेक करने के लिए आप उसके बिल्कुल पीछे चले जाएं और उसके पीछे जाके उसकी लाइन चेक करें। यानी कि पिछला जो ये बैक बत्ती से जो फेंडर है, फेंडर से आप सीधा देखेंगे और इसकी लाइनिंग चेक करेंगे कि लाइनिंग से आपको पता चलेगा। अगर वो डेंट पेंट पहले से हुई है या डैमेज है या एक्सीडेंट है तो आपको शो करेगी, कहीं ना कहीं से वो आउट होगी गाड़ी। तो ये चेक करना है कि गाड़ी हमारी सीधी है बिल्कुल, कहीं से आउट या वो एक्सीडेंट तो नहीं है, ये चेक। दूसरी जो साइड है उसको भी उसी तरीके से चेक करेंगे, पीछे से हम बैठ के उसको देखेंगे कि बिल्कुल स्मूथ है, कहीं से वो जिगजैग या अंदर बाहर तो नहीं है। बॉडी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए बॉडी, कहीं से भी एक्सीडेंट जो है वो यानी कि वो उसका पता चल जाता है कि कहीं से उसका जो है वो डेंट निकला हुआ है, कहीं से अंदर है बॉडी, कहीं से बाहर है। इस चीज़ से हमें पता लगता है कि ये गाड़ी डेंट पेंट नहीं है और जेन्युइन है। गाइस, पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये है कि हम गाड़ी को हल्का सा बजाते हैं, बॉडी को ना, बॉडी पे हल्का सा हम ऐसे उंगली मारते हैं तो उसमें से एक साउंड आती है, वो बजती है गाड़ी। ये देखें, ये साउंड को आप नोट करें। अच्छा, अगर इस पे लॉपी होगी, ऊपर से लॉपी होगी या ये रीपेंट होगी, डबल पेंट हुई होगी या यानी कि वो अच्छी क्वालिटी का पेंट नहीं होगा इस पर, तो वो इस तरीके से नहीं बजेगी, वो डब डब करेगी, डब 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 डब, ये जैसे बज रही है, जैसे वो एक चादर होती है लोहे की, इसी तरह ये बजेगी। ये देखें, ये साउंड नोट करें, ये जेन्युइन बॉडी की जो है वो निशानी है, ये ऐसे बजेगी जेन्युइन बॉडी। छत को भी आप हाथ लगा के चेक करेंगे, छत को बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, कहीं भी डेंट नहीं होना चाहिए। जो डेंट होगी, जो लॉपी होगी छत, उस पर जैसे ही आप हाथ लगाएंगे तो आपको अनबैलेंस लगेगी, वो कहीं से ऊपर होगी, कहीं से नीचे होगी। जो जेन्युइन बॉडी होगी, जो जेन्युइन छत होगी, वो बिल्कुल गाड़ी की स्मूथ होगी, पॉलिश होगी वो। अच्छा, दूसरी जो पॉइंट है वो हम ये देखते हैं कि गाड़ी का हम दरवाज़ा खोलते हैं और बंद करते हैं, इससे हमें पता चलता है, दरवाजे के साउंड से हमें पता चलता है कि ये जेन्युइन है या ये डेंट हुई है या कहीं एक्सीडेंट है या कल्टी है, उसका हमें इस साउंड से पता चलता है। ये जो दरवाज़ा है जेन्युइन कंडीशन में है और ये बिल्कुल स्मूथ बंद हो रहा है। ये देखें आप, ये देखें, यानी कि हल्का सा हम प्रेस कर रहे हैं और ये फुली जो है खुद ब खुद बंद हो रहा है। अंदर के रूम की कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी होती है। गाड़ी का रूम साफ़ होना चाहिए, डैशबोर्ड की कंडीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, कोई उसमें जो है वो खराश ना हो, स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ हो, क्लीन हो, नीट एंड क्लीन गाड़ी हो। ये इसका मेन शीशा है, इसमें एक सील होती है, ये रबड़ की सील है, इसको ज़रूर चेक करें। किसी भी गाड़ी में अगर जेन्युइन अपना मिरर लगा होगा, फ्रंट ग्लास लगा हुआ होगा, तो उसमें जो रबड़ होगा, सील होगी, उसके आगे कोई सिलिकॉन नहीं होगा, वो बिल्कुल जेन्युइन फिटिंग में होगा, जैसे ये है। और जिसमें भी गाड़ी में ये मिरर जो है वो चेंज होगा, उसमें यहाँ पे सिलिकॉन आपको नज़र आएगा, एक ब्लैक कलर का सिलिकॉन होता है, मसाला आता है, वो यहाँ पे लगाते हैं उसको जो है ना चिपकाने के लिए।
ये शॉक का फ्रेम है जहाँ पे शॉक फिट होता है, ये बिल्कुल जो है वो क्लीन होना चाहिए, इसमें कहीं भी लॉपी ना हो या इसमें कोई डैमेज वगैरह ना हो। इससे हमें पता चलता है कि गाड़ी जो है वो मेजर एक्सीडेंट नहीं है, जिसको हम कहते हैं धमाका। गाड़ी में कोई धमाका नहीं हुआ है, ये बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, सेट होना चाहिए, इसमें कहीं भी लॉपी ना हो, कहीं भी हथौड़ी की निशान नहीं हो, बिल्कुल ये स्मूथ होना। राइट साइड का है, शॉक का फ्रेम है, ये भी बिल्कुल साफ़ है, कहीं से ये डेंट नहीं है। अच्छा, ये जो चेसिस है गाड़ी का, ये भी सील है, ये ओरिजिनली लग रहा है, ये कहीं पे इसमें भी कोई हथौड़ा या कोई ऐसा कोई जिगजैग कोई डेंट नहीं है, बिल्कुल सही लग रहा है। गाड़ी के मेन पिलर व्यूज बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं गाड़ी के लिए। पिलर जो है बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, कहीं भी वो पिलर जो है वो अनबैलेंस नहीं हो, बिल्कुल स्मूथ हो। शीशे के जो रबड़ हैं वो रबड़ चेक कर रहे हैं, उनकी सीलें चेक करनी है कि आया वो पूरे तरीके से बैठे हुए हैं, कहीं से वो डैमेज तो नहीं है या कहीं से उठे हुए तो नहीं है। जो जेन्युइन गाड़ी होगी, जेन्युइन फिटिंग में होगी, उसके बिल्कुल स्मूथ होंगे, अंदर पूरी तरह फिक्स होंगे वो, ये चीज़ चेक करनी है। अच्छा, दूसरा ये इनका गैप चेक करना है। ये जो हमारे दरवाजे हैं, डिग्गी है, बोनेट है, इनके बीच में एक गैप होता है, वो भी चेक करना लाजमी होता है। एक्सीडेंट जो गाड़ी होती है, कहीं पे वो ज़्यादा बंद होता है, कहीं पे वो ज़्यादा खुला हुआ होता है, ये चीज़ें ज़रूर जो है ना आपको नज़र में रखनी। जी तो व्यूअर्स, अब हम आते हैं इंजन की तरफ। अभी हमें कैसे पता चले कि इस गाड़ी का जो इंजन है वो वीक है आया या पूरी तरह बिल्कुल ओके है, फिट है या वीक है, इसके बारे हम कैसे इंस्पेक्ट करें, इसके बारे में अभी आपको मैं पॉइंट्स देने वाला हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले हम गाड़ी के पीछे जाएंगे और उसका साइलेंसर चेक करेंगे। अगर किसी भी गाड़ी का इंजन कोई ख़त्म होता है या वो बैक होता है या वो ऑयल कम करता है या वो बैक कंप्रेशन होता है, तो उसका जो साइलेंसर है वो ऑयल में गीला होता है, वो खुश्क नहीं होगा, वो गीला होगा। उसको आप हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जो है वो उसमें ऑयल आएगा। इसका गाड़ी का जो साइलेंसर है बिल्कुल खुश्क है, हाँ थोड़ा सा काला है, वो कार्बोरेटर की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि फ्यूल का जो कार्बन आता है पेट्रोल का, उसकी वजह से भी साइलेंसर काला होता है। ये कोई वरी नहीं करता। हाँ, ये वरी करता है कि उसमें ऑयल लगा हुआ नहीं हो, बिल्कुल वो जो है खुश्क होना चाहिए। इंजन का हम कैप उतारेंगे, पहले हम कैप की कंडीशन चेक करेंगे कि कैप साफ़ है या उसमें कार्बन है। इंजन को भी हम अंदर से चेक करेंगे, क्या या इंजन अंदर से क्लीन है या उसमें कार्बन है। अगर वो बैक कंप्रेशन इंजन होगा, ख़त्म होगा, तो उसके अंदर इंजन में कार्बन होगा, डिपॉजिट होंगे उसमें, तो इससे हमें पता चलेगा कि इसका इंजन जो है वो डैमेज है या बैक कंप्रेशन है। ये चीज़ें लाजमन चेक करनी है हमें। इसका इंजन का जो अंदर पार्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, इसकी ऑयल की कंडीशन भी अच्छी है और ये इंजन जो है वो बैक कंप्रेशन नहीं है। जी तो भैया, उसके बाद हम चेक करेंगे इसका गैस्केट, इसका कहीं गैस्केट लीक तो नहीं हुआ है या उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, गैस्केट ज़्यादा ख़राब तो नहीं हुआ। उसकी एक टेक्निक ये है कि हम इसका ढकना खोलेंगे रेडिएटर का, और रेडिएटर में हम चेक करेंगे कहीं उसमें ऑयल के पार्टिकल्स तो मौजूद नहीं है। बिल्कुल साफ़ लग रहा है, इसमें कोई ऐसे पार्टिकल ऑयल के हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। किसी भी गाड़ी का अगर गैस्केट लीक होगा तो उसमें रेडिएटर में या उसके कैब में ऑयल के छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, हल्का सा ऑयल आता है उसमें, ये हमें क्लियर लग रही है, इसमें इसका मतलब है इसका गैस्केट सही है, ओके है। बैटरी जो इसकी है वो तकरीबन 1 साल उसको गुज़र गया है, या वो 6 महीने से ऊपर। इसकी बैटरी की जो वारंटी होती है वो 6 महीने होती है। 6 महीने के बाद जो है इसकी वारंटी ख़त्म होती है। इसकी टेक्निक ये है बैटरी की चेक करने की कि जब बैटरी आपकी पुरानी होगी, जब उसकी वारंटी के पीरियड से क्रॉस करेगी, तो ये जो ढकने हैं इसके, इनमें हल्का सा मिक्सचर का गीलापन आ जाता है। ये मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालती है, बाहर जो है ना वो उसको जो है ना इवोपरेट करती है, तो ये इसमें हल्का हल्का है। अभी बैटरी इसकी ठीक है, ज़्यादा ख़त्म तो नहीं है, लेकिन ये है कि अभी थोड़ी बैक हो रही है इसकी बैटरी, यानी कि 1 साल गुजर गया है उसको। ये इसकी मेन पॉइंट है। जो भी नई बैटरी होगी, जो भी हेल्दी बैटरी होगी, उसके जो ढकने हैं बिल्कुल खुश्क होंगे, उसमें कहीं भी जो है वो इवोपरेट का निशान नहीं होगा या वो उसमें गीलापन नहीं होगा। ये मेन पॉइंट है बैटरी को चेक करने की। गाड़ी के इंजन के ऑयल गेज में भी कोई रस्ट, कोई कार्बन नहीं है, इसका मतलब है कि गाड़ी का इंजन जो है वो बैक नहीं है, इंजन ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ये ऑयल की कंडीशन भी अच्छी लग रही है, ऑयल भी साफ़ लग रहा है, और जो गेज है उसकी कंडीशन भी सही है, उसमें कोई कार्बन वगैरह या वो कोई रस्ट नहीं है। जी तो व्यूअर्स, अभी हम करेंगे गाड़ी को स्टार्ट और देखेंगे इंजन का साउंड, इंजन के साउंड कैसा है, उसमें कोई डिफरेंट टाइप्स
कोई शोर वगैरह तो नहीं है टैपेट का या कोई कनेक्टिंग रॉड का या पिस्टन का, कोई और शोर तो नहीं है, वो चेक करेंगे हम। इंजन का साउंड चेक कर रहे हैं। ये अभी गाड़ी ठंडी है, मैंने स्टार्ट की, इसकी वजह से थोड़ी वाइब्रेट कर रही है। बाकी इसमें कोई ऐसा कोई आवाज़ नहीं है। इसके कनेक्टर बिल्कुल ठीक हैं, टैपेट भी इसके ठीक हैं और हेड भी इसका ठीक है। कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं है, एक्स्ट्रा कोई नॉइस नहीं है कोई इंजन में। इंजन बिल्कुल सही लग रहा है। व्यूअर्स, इंजन की हमने इंस्पेक्शन कर ली। अभी हम आएंगे टायरों की तरफ, देखें कि हमारे टायरों की कंडीशन क्या है। टायरों की ये जो चीज़ें, ये जो गुड्डियाँ, ये सही होनी चाहिए, ज़्यादा घिसी हुई नहीं हो। कहीं से कोई वन साइड कोई ज़्यादा कटी हुई होती है, कोई वन साइड जो है वो बिल्कुल सही होती है। अगर किसी भी टायर के गाड़ी की टायर की जो बाहर की जो साइड है या अंदर की जो साइड है वो ज़्यादा घिसी होगी तो इसका मतलब है इसकी अलाइनमेंट आउट है और उसका सस्पेंशन भी आउट है। अगर सस्पेंशन आउट होगा तो वो गाड़ी सीधी नहीं चलेगी और वो टायरों को खाएगी, या अंदर की साइड से खाएगी या बाहर की साइड से खाएगी। इसकी जो बाहर की कंडीशन है गुड्डी की और अंदर की गुड्डी की कंडीशन है वो बिल्कुल सेम है, कोई उसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है टायर में। यानी दोनों तरफ जो हैं वो टायर के वो स्मूथ हैं, सही हैं, ठीक हैं, एक जैसे घिसे हुए हैं। इसका मतलब इसका सस्पेंशन ओके है जी। तो व्यूअर्स, हमने गाड़ी की तकरीबन इंस्पेक्शन कर ली, इंजन की भी, बॉडी की भी, टायरों की भी, और अभी हम इसका कर रहे हैं बॉनेट बंद जी। तो व्यूअर्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए। Thank you very much. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.